सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 3 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 12 बच्चों, पाठ 12 में है जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है बच्चों, पहले मैं पाठ के बारे में थोड़ा अवगत करा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा 2-4 लाइन बता देते हैं ताकि आपको कहानी पढ़ने में और इंटरेस्ट लगे और अच्छा लगे, है ना। जैसे देखो, इस पाठ द्वारा हमें यह जानकारी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित लोग कितने अंधविश्वास होते हैं। अंधविश्वास का यह रोग शहरों में भी कम नहीं है, लेकिन शहर में रहने वाले अधिकतर लोग शिक्षित हैं। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों कि एक दिन मैंने अपने हाथे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उससे नारियल के खोल को मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ओके बच्चों, अब देखिए, मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह कितना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना बच्चों, अब नाना ने सुना मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नाना चीख उठे, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। ओके बच्चों, और जो है दौड़ आए। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। ओके बच्चों, अब जो आगे है, उसी दिन सांप को एक बर के पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। ठीक है, और मैंने दौड़कर नानी को अंगुली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए। मेरी अंगुली को देखकर जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। ओके बच्चों, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, उसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी अंगुली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने भी नहीं दिया। जैसे ही मैंने कुछ कहने को मुंह खोलता, हुआ डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी अंगुली का दर्द जा चुका था।
फिर मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठाकर झाड़ फूँक करवानी पड़ी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी अंगुली धोई, मुझे पिलाया। उसने बोलने से मना कर दिया था ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वहाँ नाना ने बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोग बूढ़े आदमी को उसके अद्भुत इलाज के लिए धन्यवाद दिया। लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट दी। ओके बच्चों, इस कहानी में जो दिया गया है कि एक लेखक ने अपने हाथ में एक छोटा सांप रेंगते देखा था। ओके, उसे देखकर नारियल के खोल के छिप गया। लेखक के पत्थर से नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। उसके खोल देखकर नानी के पास गया और बोला, नानी मैंने सांप पकड़ा है। नानी चिल्लाई। नाना ने खोल छीनकर दूर फेंक दिया। नाना ने डांटकर लेखक को सांप के पास जाने से मना किया। लेखक को उसी दिन एक बर को पकड़ते समय उसका डंक लग गया था। उसने दर्द से कराहते देखा। नानी ने सोचा कि उसे सांप ने ही काट लिया है। ओके बच्चों, और जो है उसके बाद में अब देखिए उसकी जो है उसकी नीली पड़ी हुई अंगुली को देखकर नाना उसे गोद में उठाया। खेतों के पार सांप जहर उतारने वाले बूढ़े ओझा के पास ले गए। ओके बच्चों, वह बूढ़ा पीतल के बर्तन में पानी लाया और मंत्र पढ़ने लगा। उसने लेखक को कुछ बोलने को हिलने डुलने से मना किया। लेखक उसी कारण से किसी को चाहकर भी कुछ नहीं बता सका कि उसे बर ने काटा है। नानी भी कई लोगों के साथ वहीं पहुंच गई। वे उदास थे। ओके बच्चों, तब तक लेखक ने अंगुली का दर्द समाप्त हो चुका था। फिर उसे ही झाड़ फूँक करवानी पड़ी। अंत में बूढ़े आदमी ने बर्तन के पानी लेखक के अंगुली धोई, वही पानी पिला दिया। वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, जय हो भगवान की, और पानी पिला दिया। जय हो भगवान की, आप सही समय पर इसे मेरे पास ले आए। जहरीले सांप ने काटा था, अब कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसे धन्यवाद दिया और बहुत सी चीज़ें उसको भेंट में दिया। ओके बच्चों, अब है कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गया? ओके बच्चों, तो नाना मुझे अंगुली के पर पड़े नीले निशान को देखा, समझा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसीलिए वे मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर ने काटा है। ओके बच्चों, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्यों किया? जब सांप नारियल के उत्तर होगा कि जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के छोटे टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया, और मैंने ऐसा खेल में ही किया था। ओके, क्या बूढ़े आदमी सचमुच में मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बूढ़े आदमी ने सचमुच में इलाज नहीं किया था, वह तो बस झाड़ फूँक कर रहा था। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि लेखक को सांप ने काटा ही नहीं था। ओके, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैं अपने कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे अच्छा कोई नाम और सोच कर लिखो। मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी झाड़ फूँक वाले आदमी यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। अब इसका शीर्षक दे सकते हैं, मुझे सांप ने नहीं काटा था, या फिर झाड़ फूँक का अंधविश्वास भी नाम दे सकते हैं। अब है ऊई।
कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़े जंतुओं के नाम लिखो जिसका डंक होता है। बहुत ऐसे बच्चों, मधुमक्खी है, बिच्छू है, ततैया है, ये सबको डंक होता है। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े आदमी को कुछ बताना चाहता था कि बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार फुटबॉल खेलते समय मैं गिर पड़ा था और मेरे हाथ पैर छिल गए थे। तब मेरे पापा ने समझा कि साइकिल चलाते समय गिरा था, इसीलिए मेरा साइकिल चलाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए। मैंने कोशिश की उन्हें सच्चाई बताने पर फिर भी वह नहीं सुने। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? मैंने सांप अपने गांव या घर में देखा था। वहाँ खेत पर कुएं पर भी सांप दिखा था। उस समय काफ़ी डर गया और जल्दी से शहर लौट आया। ठीक है। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे। अपने घर पर पूछने से पता चला यदि किसी को सांप काट ले तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। ओके बच्चों। अब क्या करें? किसी को बर ने काट ले तो क्या करें? ओके बच्चों। तो किसी को बर ने काट ले तो हम लोहे से रगड़ देंगे, है ना। किसी को अगर बर ने काट लिया तो उस समय नमक रगड़ेंगे, हल्दी सरसों तेल मिलाकर रगड़ेंगे, लोहे से रगड़ देंगे। किसी को चोट जब चोट लग जाए तो पट्टी बांधेंगे, ज़रूरी हो तो डिस्पेंसरी या अस्पताल ले जाएंगे। किसी को आँख में कुछ आँख में पड़ जाए तो साफ पानी से धोएंगे ताकि अंदर गई गंदगी धूल बाहर निकल जाए। किसी की नाक पर खून बहने लगे तो नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे और नाक ऊपर करेंगे ताकि ठंडे पानी से भींगे कपड़े से सिर को धोएंगे, है ना। अब ज़रा सोचो, नारियल के खोल जैसी कौन कौन सी चीज़ सांप छिप सकता है? नारियल की खोल जैसे चीज़ों में जैसे टूटी हुई हड्डियाँ में, घास फूस, टूटे फूटे बर्तन में, पुराने टायर में, डिब्बों में, दीवार के आलों में, बेकार टोकरी आदि में। ओके। अब है कि वह खोल हाथे में कैसे पहुँचे। बच्चों, वह खोल जो है हाथे में नारियल का पानी पीकर किसी ने गिरी निकालकर किसी ने खोल के हाथे में फेंक दिया होगा। घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। हाथा भी घर से संबंधित है, आंगन भी है, बरामदा भी है ना। हाथा, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेरा, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दलान, टाण, कमरा, मुड़ेला, ये सब जो है बच्चों घर से संबंधित है। क्या समझो? सांप के पास नीचे लिखी बातों को मतलब समझो। पास की झाड़ी में जो है सांप छुप गया था। तो सांप, इसका उत्तर होगा, लिखो कि सांप पास की झाड़ी में बचकर भाग गया। वह चट से मुझे गोद में उठा लिया। वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। वह मुझे जल्दी से गोद में उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चा की जान का कोई खतरा नहीं है। नाना ने उनके लिए बहुत सी चीज़ें भेंटे में भेजी थी। नाना ने उसके इलाज के बदले बहुत सी चीज़ें उपहार में दी थी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों
से पता लगाओ कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों को सही निशान लगाओ और उन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी, सांप, है ना। तो बच्चों यहाँ जो है, यहाँ लगाओगे चिन्ह सांप के बीच में, है ना। और चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। यहाँ पर चुपचाप बैठो, बैठो के बाद पूर्ण विराम देंगे। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, है ना। तो यहाँ धीरे धीरे के बीच में लाइन खींचेंगे। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? मुझे कहानी अच्छी लगी। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? तो इसका बाद तुम्हें कहानी कैसी लगी, ठीक है। क्या तुम बाज़ार चलोगी? क्या तुम बाज़ार चलोगी? आह आह कितनी मीठी है। आ के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएं, कितनी मीठी है। ओके बच्चों, क्या कहोगे तुम? लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। हम बच्चे को शरारती कहेंगे क्योंकि ऐसा करना जान जोखिम में डालने के बराबर है, ठीक है। 2-2 बार बच्चों, 2-2 बार लिख करके वाक्य बनाना है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ धीरे धीरे 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्दों को लिखो और उनको वाक्य बनाओ। चलते चलते थक गए, पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे मत आओ, ठीक है। मेरे अब है धीरे धीरे, नानी धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाई। अलग अलग बैठो, गरम गरम पकौड़े खाओ। बच्चों इस तरह से। अब है भूल भुलैया में आपको रास्ता को ढूंढना है बच्चों, है ना। तो आप रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे ये खोजना है, ठीक है। खुद करें। क्या तुम जानते हो सांप अपना भोजन चबाते नहीं हो, वे भोजन साबुत निकालते हैं।